नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल PWS क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम परसेंटेज की अपनी 5वीं वीडियो पे हैं और आज की इस वीडियो पे हम परसेंटेज का एक बेहद इंपॉर्टेंट टाइप सीखने वाले हैं। ये टाइप आप लोगों का आगे प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यूज होगा। तो जो ट्रिक हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं, या फिर यूँ कहें जो कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं, वो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस कंसेप्ट के कुछ बेसिक जो टर्म्स हैं वो हम लोग अपनी पुरानी वीडियोस पे पढ़ चुके हैं, तो आप लोग एक बार हमारी पुरानी वीडियोज परसेंटेज की ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके के होंगे। जैसे कि अगर मान लिया किसी व्यक्ति की आमदनी हम पहले 20% बढ़ा दें और उसके बाद उसकी आमदनी 10% घटा दें, तो उसकी आमदनी में कुल कितना प्रभाव पड़ेगा। या फिर यूँ कहें, किसी वस्तु का मूल्य अगर बढ़ जाता है और उस वस्तु के मूल्य के बढ़ने के वजह से कोई व्यक्ति खपत में कमी करता है या फिर उसकी खपत बढ़ जाती है, तो इन दोनों चीज़ों की वजह से उसकी आमदनी में प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर ये पूछेगा कि उसकी आमदनी में कितने प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। तो क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं कैसे हम लोग इन क्वेश्चंस को बहुत कम टाइम पे और बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया है, यदि रमेश की आय 50% बढ़ा दी जाए एवं फिर 20% घटा दी जाए तो उसकी आय में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। अब दोस्तों, यहाँ पर को इसकी आय पहले 50% बढ़ाई गई, तो बढ़ाने के लिए हम लोग प्लस साइन रिप्रेजेंट करेंगे और घटाने के लिए माइनस साइन। फिर इसकी आय 20% घटा दी गई, तो ऐसा करने के बाद जो इसकी आमदनी है वो कितने प्रतिशत बढ़ी या फिर घटी, वो हम लोग से यहाँ पर पूछा हुआ है। दोस्तों, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला भी होता है। उस फॉर्मूले को हम लोग वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। हम लोग यहाँ पर को जो ट्रिक यूज करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से है। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी पहली वीडियो पे बताया था, हम 50% को लिख सकते हैं 1/2। इसके लिए आप लोग हमारी पुरानी वीडियोज जरूर देखिए और इसे फ्रैक्शन में लिखने के बाद हम इसे कुछ इस तरीके से समझेंगे। यहाँ पर 50% बढ़ाई है, तो हम इसे यूं बोल सकते हैं, अगर इसकी आमदनी 2 रुपये थी तो जो ये ऊपर वाला नंबर है 1 रुपये बढ़ाई गई है। तो हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि अगर इसकी आमदनी 2 रुपये थी तो बढ़ाई कितनी, 1 रुपये। अब बढ़ने के बाद कितनी हो गई होगी, 3 रुपये। इसी तरीके से यहाँ पर 20% कमी करी गई और 20% को हम लोग लिख सकते हैं 1/5। ये बड़ा सिंपल है, आप इसे सीधे यूं लिख लीजिए। 20% का मतलब क्या हो गया, 20/100, और सॉल्व करेंगे तो इसको कट के कितना आ जाएगा, 1/5। और इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं, इसकी आमदनी 20% घटाई, मतलब अगर इसकी आमदनी 5 रुपये थी तो 1 रुपये घटा दी, तो हम इसे बोल सकते हैं 5 रुपये आमदनी थी तो 1 रुपये घटा दी, तो घटाने के बाद कितनी बच जाएगी, 4 रुपये। अब दोस्तों, अगर हम लोग इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोगों को जो टोटल चेंज है वो पता चल जाएगा। ये मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10। हम इसे यूं बोल सकते हैं, अगर इसकी आमदनी पहले 10 रुपये थी तो अब कितनी हो गई होगी, 3 4 जा 12। अब दोस्तों, आपको ये देखने से पता चल रहा है कि इसकी आमदनी अगर पहले 10 रुपये थी तो ये सब होने के बाद 50% बढ़ाई, फिर 20% घटाई, ये सब होने के बाद अगर इसकी आमदनी 10 रुपये थी तो अब कितनी हो गई, 12 रुपये। यहाँ पर देख के पता चल रहा है इसकी आमदनी अभी भी बढ़ रही है, और कितनी बढ़ रही है, 2 रुपये बढ़ रही है। और ये 2 रुपये कितने में बढ़ रही है, 10 रुपये से। तो दोस्तों, यहाँ पर को जो इसकी आमदनी में वृद्धि हुई वो कितने की हुई, 2 रुपये की, और कितने रुपये में, 10 रुपये में। और परसेंटेज में बदलने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ये सॉल्व करके आ जाएगा 20% क्या हुई, वृद्धि। ये हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों, जैसा कि अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है, यदि किसी वस्तु की कीमत 30% बढ़ा दी जाए एवं बढ़ी हुई कीमत पर 20% की छूट दी जाए तो इस सौदे में कुल प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। देखिए, एक तरीके से लाभ हानि का क्वेश्चन भी है आप लोगों का। तो यहाँ पर दोस्तों, एक वस्तु की कीमत पहले 30% बढ़ा दी गई। 30% बढ़ाने का मतलब क्या है, 30% को मैं लिख सकता हूँ 3/10,
और इसे मैं कुछ इस तरीके से समझ सकता हूँ, अगर उस वस्तु की कीमत 10 रुपये थी तो उसमें 3 रुपये बढ़ा दिए। अगर 10 रुपये में 3 रुपये बढ़ा देंगे तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 13 रुपये। सेम इसी तरीके से हमें बोला गया बढ़ी हुई कीमत पर 20% की छूट यानी कि डिस्काउंट, और डिस्काउंट हमेशा क्या होता है, कमी करना। 20% की कमी करी, 20% को मैं लिख सकता हूँ 1/5। और इसे हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर उस वस्तु की कीमत 5 रुपये थी तो 5 रुपये में कितने रुपए की कमी करी, 1 रुपये की कमी करी। अब दोस्तों अगर 5 रुपये में 1 रुपये की कमी करेंगे तो उसकी कीमत हो कितनी जाएगी, 4 रुपये। यहाँ से अब हम लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हम यूं बोल सकते हैं कि 10 पंचे 50 रुपये अगर उसकी कीमत थी तो अब उसकी कीमत कितनी हो गई, 13 चक्को 52 रुपये। दोस्तों यहाँ पर को अगर वो वस्तु 50 रुपये की थी तो अब दुकान वाला उसे कितने में बेच रहा होगा, 52 रुपये में, यानी कि यहाँ पर उसे प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट कितना हो रहा है दोस्तों, 2 रुपये का। ये 2 रुपये का प्रॉफिट कितने रुपये में हो रहा है, 50 रुपये में। तो हम इसे बोल सकते हैं जो इसको प्रॉफिट हुआ परसेंट में, 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ कितने रुपये में, 50 रुपये में। और वैसे भी अगर 50 रुपये में 2 रुपये का प्रॉफिट है तो 100 रुपये में कितने का होगा, 4 रुपये का। इसका मतलब 4%। और परसेंटेज में बदलने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 बार कटेगा, 4% का उसे प्रॉफिट हुआ। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि अगले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई एवं टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई। यहाँ पर दोनों चीज़ें बढ़ाई गई हैं, तो कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब दोस्तों देखिए, अगर किसी सिनेमा हॉल में जो सीटें हैं वो 25% बढ़ा देंगे तो ऑब्वियस सी बात है लोग ज़्यादा आएंगे तो आमदनी भी ज़्यादा होगी। और जो टिकट है साथ साथ ही उसका जो मूल्य है वो भी 10% बढ़ा दिया गया, तो यहाँ पर को दोनों चीज़ें प्लस में आएंगी। और इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, हॉल की सीटें 25% बढ़ा दी, 25% मतलब कितना हुआ, 1/4। तो हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर सीटें 4 थी तो 4 सीटों में 1 सीट बढ़ाई हुई है, यानी कि अब कितनी हो गई होंगी, 5 सीटें हो गई होंगी। इसी तरीके से जो टिकट है वो भी 10% बढ़ा दिया। 10% का मतलब हुआ 1/10, मतलब अगर पहले टिकट 10 रुपये था तो अब कितने रुपये बढ़ा दिया, 1 रुपया बढ़ा दिया। अब 10 रुपये अगर टिकट था, 1 रुपये बढ़ा देंगे तो बढ़ के कितना हो जाएगा, 11 रुपये। तो दोनों चीज़ों में यहाँ पर को जो हॉल का मालिक है उसकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। तो जो कुल बढ़ोतरी होगी वो कितनी होगी, हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 4.40 रुपये अगर उसकी पहले आमदनी होती थी तो अब 5 गुणा 11 यानी कि 55 रुपये उसकी आमदनी होगी। दोस्तों आप देख सकते हैं उसकी आमदनी बढ़ी है, कितनी बढ़ी, 40 से 55 हो गई, यानी कि 15 रुपये बढ़ी। अब अगर हम लोग उसकी आमदनी में वृद्धि निकालें तो ये कितने प्रतिशत आएगी, देखिए 15 रुपये बढ़ी, कितने में से, 40 से, 40 से 15 बढ़ के 55 रुपये हो गई। और ये परसेंटेज निकालने के लिए हम लोगों ने अपनी पुरानी वीडियोस पे डिटेल में जो कंसेप्ट है, जो ट्रिकें हैं, सब पढ़ी हुई हैं, आप उनको एक बार ज़रूर देखिए, यहाँ पर आप लोगों को समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो दोस्तों 15 रुपये बढ़े 40 रुपये में, और परसेंटेज में बदलना है तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना आ जाएगा आपका, 22 जा 25 जा, ये बनेगा आपका 75/2, यानी कि 37.5% उसकी जो आमदनी है उसमें वृद्धि हो जाएगी, और ये हमारा आंसर होगा। दोस्तों जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, चीनी की कीमत 40% बढ़ने पर एक व्यक्ति अपनी खपत 20% कम कर देता है, चीनी पर उसके व्यय का शुद्ध प्रभाव क्या होगा। यहाँ पर हमें दिया गया है जो चीनी का रेट है वो 40% बढ़ गया। 40% मतलब 2/5। इसे आप अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो 40/100 करने पे 40 20 से 2 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा। तो हम यूँ बोल सकते हैं कि अगर चीनी का रेट पहले 5 रुपये था तो 5 रुपये में कितने रुपए की वृद्धि हुई, 2 रुपये रेट बढ़ गया। तो मतलब 5 रुपये था तो अब वो कितना हो गया, बढ़ के 7 रुपये हो गया होगा।
और इसी तरीके से इस व्यक्ति ने किया क्या, जो चीनी की खपत है यानी कि जो इसका कंजप्शन है, इसमें 20% की कमी कर दी। 20% की कमी कर दी बोलने का मतलब हम इसे लिख सकते हैं 1/5। तो दोस्तों हम ये बोल सकते हैं, अगर वो पहले 5 किलो चीनी खर्च करता था तो अब उसने 1 किलो के बराबर की कमी कर दी। मतलब अगर वो पहले 5 किलो खर्च कर रहा था तो अब 1 किलो कम खर्च करता है, यानी कि अब 4 किलो खर्च करता है। और इसका जो प्रभाव पड़ेगा उसके खर्चे पर, वो कितना पड़ेगा, हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, ये मल्टीप्लाई करने पे अगर पहले उसका खर्चा 25 रुपये था तो अब उसका खर्चा कितना हो जाएगा, साचक को 28 रुपये। कुल मिलाकर के अभी भी जो खर्चा है उसका वो बड़ा है। देखिए कितना बड़ा, 3 रुपये बड़ा। अगर पहले 25 रुपये खर्च करता था तो अब 3 रुपये और ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। 3 रुपये कितने में बढ़ा है, 25 रुपये में। तो दोस्तों जो उसका खर्च है, खर्च में जो वृद्धि यहाँ पर को हुई है वो कितने प्रतिशत हुई है, ये निकालने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे 25 रुपये में 3 रुपये बढ़े, 3 रुपये की बढ़ोतरी हुई कितने में, 25 रुपये में, गुणा 100 करेंगे तो ये 4 बार कटेगा, 4 तिया 12%। अभी भी उसका जो खर्चा है वो बड़ा हुआ है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, किसी वस्तु का मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए तथा बढ़े हुए मूल्य में 10% की कमी कर दी जाए तो उस वस्तु के मूल्य में कितना प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए, पहले वस्तु का रेट 10% बढ़ाया और फिर उसी वस्तु का रेट 10% घटा दिया। तो देखने में ऐसा लग रहा है 10% बढ़ाया और फिर रेट 10% घटा दिया तो वापस रेट उतना ही हो जाएगा। लेकिन पुरानी वीडियो पे मैंने आप लोग को ये कंसेप्ट अच्छे तरीके से बताया था कि परसेंटेज में ऐसा नहीं होता है। क्यों, तुलना करने की वजह से, क्योंकि तुलना यहाँ पर को अलग अलग के साथ होती है। तो देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, पहले रेट 10% बढ़ाया, मतलब 10% का मतलब हुआ 1/10। हम इसे बोल सकते हैं, अगर उसका रेट 10 रुपये था तो 10% बढ़ा, यानी कि 1 रुपये बढ़ाया तो 10 से बढ़ करके 11 हो गया। दूसरी कंडीशन में बड़े हुए रेट को 10% घटा दिया, ये 10% का मतलब भी हुआ 1/10। और इसे अब हम कुछ इस तरीके से समझेंगे, अगर पहले 10 रुपये था तो इस कंडीशन में कितना, 1 रुपया कम हुआ, यानी कि 10 रुपये में 1 रुपया कम होगा तो कितना होगा, 9। अब जो टोटल चेंज आएगा, टोटल चेंज के लिए फिर वही इनको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 10 जा 100 और 11 9 जा 99। तो हम लोग ये बोल सकते हैं, अगर उसका रेट पहले 100 रुपये था तो अब कितना हो गया, 99 रुपये। तो इसमें कुल मिलाकर के कमी आई है, और कितने की कमी आई है, 1 की। अब 100 में अगर 1 की कमी आएगी तो 1% हुआ, और इसे अगर आप सॉल्व भी करेंगे तो ये जो कमी आई वो कितनी आई, 1 की कमी आई कितने में, 100 में। परसेंट में बदलने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो कितना आ जाएगा, 1% की कमी। दोस्तों इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर जितना बढ़ाया जाएगा उतना ही घटाया जाएगा तो ऐसी कंडीशन में हमेशा कमी आएगी। और वो कमी कितने के बराबर होगी, आप इसे सीधे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, x² / 100 के बराबर। जैसे इस क्वेश्चन में था, पहले 10% बढ़ाया फिर 10% घटा दिया। तो अगर हम x बराबर 10 मान लें तो जो कमी आएगी वो कितनी आएगी, 10² / 100, यानी कि ये भी 100 होगा, ये भी 100, सॉल्व करके 1% की कमी। अगर सेम इसी में आपका क्वेश्चन होता, किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाया और उसे 20% कम कर दिया तो क्या प्रभाव पड़ेगा, आप x के बदले ले लेते 20, तो 20 का स्क्वायर बट्टे 100 की क्या आती, कमी। ऐसी कंडीशन में हमेशा जो ओवरऑल चेंज आएगा वो क्या होगा, हमेशा कमी आएगी। और कितनी कमी आ जाएगी इस कंडीशन में अगर होता क्वेश्चन, तो ये 400/100, तो इसे सॉल्व करते तो 4% की कमी यहाँ पर को आप लोगों को पता चलती। अब दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चंस कुछ सक्सेसिव डिस्काउंट या फिर जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रमागत बट्टा, उससे रिलेटेड भी पूछे जाते हैं। एक बार देखें सक्सेसिव डिस्काउंट होता क्या है। जनरली कभी आप लोगों को एक से ज़्यादा डिस्काउंट दिए रहते हैं, जैसे कि अगर आपको बोला किसी वस्तु में 10% और 20% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट यानी कि क्रमागत बट्टे आप लोगों को दिए जाएं
तो इनके इक्विवेलेंट या समतुल्य एक बट्टा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखने में ऐसा लगता है कि यहाँ पर को हमें 30% का डिस्काउंट मिलता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जनरली होगा क्या, अगर वो कोई वस्तु 100 रुपये की है तो पहले इसमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसमें 10% अगर डिस्काउंट मिलेगा, 100 का 10% 10 हुआ, तो अब ये चीज़ कितने की हो जाएगी, 90 रुपये की। अब इसके बाद जो ये अगला डिस्काउंट है, ये हमको इस 100 रुपये पे ना मिलके इस 90 रुपये पे मिलेगा। अब इस 90 रुपये पे हमको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों 20% का डिस्काउंट मिलेगा तो 90 का 20% आपका 18 रुपये होगा, और 18 रुपये कम करने के बाद ये चीज़ कितने रुपए की हो जाएगी, 72 रुपये की। देखने में ऐसा लग रहा है 30% डिस्काउंट मिल रहा, लेकिन हम लोगों को ओवरऑल देखा जाए तो 100 रुपये से हमको ये चीज़ मिली 72 रुपये में, हमें टोटल डिस्काउंट मिला 28% का। तो बहुत बार आप लोगों से डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किन्हीं 2 या फिर 3 क्रमागत बट्टों के समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। जनरली एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही है, 10% तथा 20% के 2 क्रमागत बट्टों के समतुल्य एक बट्टा ज्ञात कीजिए। दोस्तों बट्टा मतलब डिस्काउंट, यानी कि ये है क्या, कमी। पहले 10% की कमी करी, 10% की कमी करी मतलब 1/10, मतलब हम ये कह सकते हैं अगर वो वस्तु 10 रुपये की थी तो उसमें 1 रुपये की कमी करी, 9 रुपये की वो चीज़ हो गई। फिर उसके बाद 20% की कमी करी, 20% का मतलब हुआ 1/5, और इसे हम लोग लिख सकते हैं कि 5 रुपये में 1 रुपये का अगर डिस्काउंट मिलेगा तो वो कितने की हो जाएगी चीज़, 4 रुपये की। और टोटल जो यहाँ पर चेंज आएगा वो निकालने के लिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 5 जा, अगर 50 की थी तो आप कितने की हो जाएगी, 9 4 जा 36 की। तो दोस्तों यहाँ पर को जो कमी आई, पहले 10% कम किया फिर 20% कम किया, तो जो कमी आई वो कितने रुपए की आई, 50 से अगर 36 हो गया तो माइनस कीजिए, 14 रुपये की यहाँ पर को कमी आई। अब दोस्तों आप खुद ही देखिए, 50 रुपये में अगर 14 रुपये की कमी आई है तो 100 रुपये में कितने की कमी आएगी, इसका दुगना 28 रुपये की। यानी कि जो डिस्काउंट होगा 100 रुपये में 28 रुपये अगर कम हो रहा है तो 28% होगा। और इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो 14 रुपये की यहाँ पर को कमी आई, और ये 14 रुपये की कमी कितने में आई, 50 रुपये में। 50 से 14 रुपये कम हुए तब जाके कितने हुए, 36 रुपये। तो इसे परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये 2 बार कटेगा और टोटल जो डिस्काउंट आएगा वो 28% आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है, 10%, 20% तथा 25% के 3 क्रमागत बट्टों के एक समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है एक बार। तो यहाँ पर पहला जो डिस्काउंट है वो 10% का है, ये सॉल्व करना बड़ा आसान है। 10% का डिस्काउंट यानी कि 1/10, हम बोल सकते हैं 10 रुपये में 1 रुपये का डिस्काउंट मिला, तो ये चीज़ कितने की रह गई, 9 की। फिर 20% का डिस्काउंट है, यानी कि 1/5, इसे हम बोल सकते हैं 5 रुपये में 1 रुपये का अगर डिस्काउंट मिलेगा तो ये चीज़ कितने की रह जाएगी, 4 की। सेम एक और स्टेप यहाँ पर को ऐड हो गया। तीसरा जो डिस्काउंट है 25% का डिस्काउंट है, 25% मतलब हुआ 1/4, यानी कि ये चीज़ अगर 4 रुपये की थी तो ये अब कितने की हो जाएगी, 1 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा तो 3 रुपये की। इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना आ जाएगा, 10 5 जा 50, 4 जा 200। हम बोल सकते हैं अगर ये चीज़ 200 रुपये की थी तो अब कितने की रह जाएगी, 3 4 जा 12, 9 जा 108। दोस्तों यहाँ पर को 200 रुपये से घट के ये चीज़ 108 रुपये की हो गई। तो यहाँ पर अगर हम 200 में से 108 माइनस करें तो कितने रुपए की कमी आई, 92 रुपये की। 200 रुपये में 92 रुपये कम हुए तो कितने परसेंट कम हुआ यहाँ पर को, यानी कि जो टोटल कमी आई 92 रुपये की आई, कितने में, 200 रुपये में। तो परसेंटेज में निकालने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 बार कटेगा और 2 से ये कटेगा, 2 4 जा 8, यानी कि 46% यहाँ पर को टोटल डिस्काउंट मिला हुआ है। अब अगर गौर से देखें तो 10%, 20% और 25% देखने में बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये टोटल डिस्काउंट कितने के बराबर है आपका, 46% के बराबर।
तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कितनी आसानी से हम लोगों ने इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, जहाँ पर एक चीज़ में बढ़ोतरी होगी या कमी होगी, दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी या घटेगी, और इनके बढ़ने घटने के वजह से जो टोटल चेंज आएगा वो कितना आएगा। इसके लिए मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था एक फॉर्मूला भी होता है, और वो फॉर्मूला है दोस्तों कुल परिवर्तन यानी कि टोटल चेंज का। आप एक चीज़ को x ले लीजिए, दूसरी चीज़ को y ले लीजिए, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब यहाँ पर जो चीज़ बढ़ेगी उसके लिए हम लोग प्लस साइन लगाएंगे, जो चीज़ घटेगी उसके लिए हम लोग माइनस साइन लगाएंगे। जैसे कि हम लोगों ने अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ था कि किसी वस्तु की कीमत 30% बढ़ा दी जाए, फिर बढ़ी हुई कीमत 20% घटा दी जाए। तो दोस्तों एक चीज़ है 30%, अब ये बढ़ाई जा रही है तो इसके आगे हम लोग प्लस साइन लगाएंगे। फिर जो कीमत है दूसरी चीज़ को हम लोग y मान लेंगे, 20% घटाई जा रही है तो हम लोग इसमें माइनस साइन लगा देंगे, और इन वैल्यूज को रख के अगर हम लोग यहाँ पर को सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। ये कितना बनेगा, पहले चीज़ बढ़ाई 30 प्लस माइनस 20 प्लस 30 गुणा माइनस 20/100। इसको सॉल्व करने पे दोस्तों ये 30 और 20 माइनस होके 10 बचेगा, और ये प्लस माइनस यहाँ पर माइनस 3 दूनी 600/100, यानी कि ये भी कितना आ जाएगा आपका 4%। आप किसी भी तरीके से चाहें क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बस यहाँ पर को आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी पड़ जाएगा अगर जो आंकड़े आपको दिए होंगे थोड़े से अगर बड़े होंगे तो इस फॉर्मूले को यूज करके भी आप लोग इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बस इस फॉर्मूले को यूज करते समय आप लोगों ने ध्यान रखना पड़ेगा साइन का। अगर कोई चीज़ बढ़ाई जाएगी तो प्लस में लेंगे, घटाई जाएगी तो माइनस में लेंगे। और सॉल्व करने के बाद अगर ओवरऑल जो आएगा प्लस में आएगा तो इसका मतलब टोटल जो चेंज है वो बढ़ोतरी हो रही है, अगर माइनस में आएगा तो उतने परसेंट की कमी हो रही है। तो दोस्तों हम लोग अभी इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इनको अपनी जो ट्रिक है उसी से सॉल्व करेंगे, और आने वाली वीडियो पे भी हम लोग यही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन होंगे एरिया यानी कि क्षेत्रफल से रिलेटेड, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए परसेंटेज। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे इसी टाइप से बनने वाले कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ में।